हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे बराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 44 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को जो सीधा साई को लग जाता है। वहीं ओरोचिमारू बोलता है, लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। और हम देखते हैं वो बस साई का इंक से बना क्लोन था और वो स्वॉर्ड एक सांप में कन्वर्ट हो जाती है और ओरोचिमारू के पास आ जाती है। फिर ओरोचिमारू बोलता है, अपने से बड़े से बात करते वक्त इज्जत से पेश आओ, तभी सामने वाला तुम्हारी बात सुनेगा। फिर हम देखते हैं जमीन से साई निकलता है और पूरी तरफ से बाहर आ जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्रिज पर यामाटो अपने जुत्सु से नाइन टेल का चक्र नारुतो की बॉडी से अलग कर रहा था, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत दर्द होने लगता है। और थोड़ी देर ट्राई करने के बाद नारुतो की बॉडी से नाइन टेल का चक्र कम होने लगता है। ये देखकर सकुरा बोलती है, इसका शरीर तो जख्मों से भरा है। फिर यामाटो थोड़ा और जोर लगाता है और नारुतो की बॉडी से चक्र अलग हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर यामाटो अपने जुत्सु से वो पिलर को हटा देता है और हम देखते हैं नारुतो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सकुरा उसकी तरफ भागती है और बोलती है नारुतो। दूसरी तरफ साई और ओरोचिमारू आमने सामने होते हैं। फिर ओरोचिमारू बोलता है, तो बोलो बात क्या है। साई बोलता है, दरअसल बात यह है कि मेरे मास्टर सर लॉर्ड डांजो आपसे मिलना चाहते हैं। लॉर्ड ओरोचिमारू, आपके लीफ विलेज तबाह करने के बाद से ही वहीं यामाटो का क्लोन चुपके से उनको देख रहा होता है। दूसरी तरफ टेंची ब्रिज पर नारुतो बहुत जख्मी होता है और सकुरा उसे अपने मेडिकल निंजुत्सु से ठीक करने लगती है और उसे हील करने लगती है। फिर सकुरा मन में सोचती है, इसके जख्मों को ठीक होने में वक्त लग रहा है, अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था, सब नाइन टेल की वजह से है। फिर यामाटो को याद आता है जब मास्टर जिराया बता रहे थे जब नारुतो फोर टेल में होता है तब नाइन टेल का ही चक्र है जो उसके शरीर को कमजोर करने लगता है। जब फोर टेल निकल आई थी तो उसकी चोट और ज्यादा बढ़ गई थी और नारुतो खून में सना हुआ था। फिर यामाटो मन में बोलते हैं, जिस फोर टेल का मास्टर जिराया ने जिक्र किया था, कभी सोचा नहीं था वो इतनी ताकतवर होगी। तो और जोर से नारुतो को हील करने लगती है। तभी उसकी चोट की वजह से उसे दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो हील करने लगती है। फिर सकुरा बोलती है, कैप्टन यामाटो, जो जुत्सु आपने नारुतो पर किया, क्या आप वो जुत्सु मुझे सिखाएंगे। यामाटो बोलता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये जुत्सु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर फर्स्ट होकागे का डीएनए है। उस जुत्सु में नाइन टेल चक्र को काबू करने की ताकत है सकुरा, लेकिन अगर मेरे पास ये खास डीएनए नहीं होता तो शायद मैं भी कभी ये जुत्सु नहीं कर पाता। और सच तो ये है कि सिर्फ मैं एक एक्सपेरिमेंट हूँ, मेरी ताकत असली जुत्सु की ताकत के आगे कुछ नहीं है। यामाटो बोलता है, नारुतो के गले में इस वक्त जो नेकलेस है, किसी वक्त वो फर्स्ट होकागे का हुआ करता था। इसमें चक्र क्रिस्टल है जो सिर्फ इसके चक्र से जुड़ा हुआ है। जिनचुरिकी को भी इस नेकलेस से काबू किया जा सकता है। कहते हैं फर्स्ट होकागे इसलिए बन पाए थे क्योंकि उनमें ये शक्तियां थीं और यही वजह है कि मुझे तुम्हारा कैप्टन बनने के लिए चुना गया है। सकुरा बोलती है, हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं नारुतो के लिए छोटी छोटी चीजें करना चाहती हूँ मैं वो कभी नहीं कर पाती। यामाटो बोलता है, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोशिश छोटी हो या बड़ी, फर्क इससे पड़ता है तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम वाकई में उसकी परवाह करती हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में सकुरा। तभी नारुतो की आंखें खुल जाती है और वो उठ जाता है और सकुरा खुश हो जाती है और बोलती है नारुतो। फिर नारुतो बोलता है, ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे याद है मैं ओरोचिमारू के पीछा कर रहा था और फिर मैं उसके बाद क्या हुआ। फिर नारुतो देखता है सकुरा को और बोलता है, सकुरा क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या। सकुरा बोलती है, नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया था और कुछ नहीं। तभी नारुतो बोलता है, साई था ना, उसी ने तुम्हें कुछ कहा होगा, बोलो सकुरा कहाँ है वो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या उसने तुम्हें पहलवान कहा, बाहुबली कहा, मैं उसे छोड़ूंगा। ये नहीं, साई ने मुझे पहलवान नहीं कहा। नारुतो बोलता है, सच में नहीं कहा। सकुरा गुस्से से बोलती है, नहीं,
पर तुमने अभी कहा तुम बेवकूफ हो, और सगोरा उसे जोर से एक पंच मारती है और इससे नारुतो की हालत खराब हो जाती है। फिर सगोरा बोलती है इससे याद आया कैप्टन यामाटो, साई कहाँ है। दूसरी तरफ साई ओरोचिमारू को सारी बातें बता देता है। ओरोचिमारू बोलता है मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं। फिर साई अपने बैग से कुछ निकालने वाला ही होता है, तभी पीछे से काबुटो उस पर अटैक कर देता है और उससे गिरा देता है और बोलता है क्या करने वाले थे तुम। ओरोचिमारू बोलता है जल्दबाजी मत करो काबुटो, बच्चा है, शायद ये हमारी टीम का नया मेंबर बनने वाला है। काबुटो बोलता है हम इसकी बातों पर भरोसा करें, पर कैसे। साई बोलता है वो चिट्ठी पढ़कर, शायद आप मुझ पर भरोसा करें, खोलिए उसे, लॉर्ड डांजो ने आपके लिए भेजा है। फिर ओरोचिमारू उसे खोलकर पढ़ता है। काबुटो बोलता है क्या लिखा है इसमें। ओरोचिमारू बोलता है काबुटो इस बच्चे को छोड़ दो तुम, क्योंकि ये हमारे साथ चलेगा। फिर काबुटो उसे छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। ओरोचिमारू बोलता है तो चले साई, यही नाम है ना तुम्हारा। साई हाँ करता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर यामाटो का क्लोन बोलता है मुझे इसी का डर था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नारुतो उठने की कोशिश करता है और यामाटो का क्लोन रेडियो पर यामाटो को सब कुछ बता देता है और यामाटो का क्लोन बोलता है मैं उसका पीछा करता हूँ और वो उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ यामाटो बोलता है साई ओरोचिमारू के साथ गया है। सगोरा बोलती है वो एक साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है। यामाटो बोलते हैं जल्दी चलो, हमें उनके पीछे जाना होगा। फिर हम देखते हैं सभी उस जगह आ जाते हैं। ये सब देखकर नारुतो बोलता है ये जगह तो बर्बाद हो चुकी है और ब्रिज भी पूरी तरह से टूट गया है। क्या कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। नारुतो कंफ्यूज होता है। फिर यामाटो को मास्टर जिराई की बात याद आती है। जैसे जैसे नारुतो का गुस्सा बढ़ेगा उसकी टेल्स भी बढ़ती जाएगी। वैसे 3 टेल तक तो उसे होशो हवास रहेगा, चीजें याद रहेंगी, लेकिन 4th टेल से उसका गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाएगा और सिर्फ तबाही होगी। नारुतो बोलता है एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं आखिर बेहोश कैसे हुआ। सगोरा बोलती है तुम ओरोचिमारू से लड़े और उसने तुम्हें हरा दिया। नारुतो को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कह दो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सगोरा को साई की कुछ चीजें दिखाई देती हैं। सगोरा उसके पास जाती है और एक बुक को उठाती है और बोलती है ऐसा लगता है ये सारी चीजें साई की है और वो ये पिक्चर बुक छोड़कर क्यों जाएगा। यामाटो बोलता है इतनी कीमती चीजों को पीछे छोड़ जाना, इसका मतलब ओरोचिमारू ने उसे जबरदस्ती अपने साथ जोड़ा है। सगोरा बोलती है आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप यहीं पर थे। यामाटो बोलता है मैं नहीं था, लेकिन मेरा एक वुड क्लोन यहाँ पर था और वो वायरलेस रेडियो की हेल्प से हम अब तक एक दूसरे से बात कर रहे थे। सगोरा बोलती है अच्छा तो साई के साथ हुआ क्या। यामाटो बोलता है साई और ओरोचिमारू के बीच कुछ बातें हुई और उसके बाद वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ चला गया। नारुतो बोलते हैं क्या आप ये तो नहीं बोल रहे कि साई ने हमें धोखा दिया है। सगोरा बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है नारुतो। फिर सगोरा लेडी सुनाडे की बात याद करती है और बोलती है कैप्टन यामाटो क्या आप डांजो नाम के आदमी को जानते हो। यामाटो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। नारुतो बोलता है मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। यामाटो बोलता है वो होगा फैक्शन का लीडर है और 3rd होकागे का दुश्मन। वो भी होकागे बनना चाहता था, इसलिए वो 3rd होकागे के खिलाफ रहता था। हो सकता है डांजो ने कुछ सोचा हो इसलिए साई ओरोचिमारू से मिलने गया हो। ये भी हो सकता है साई कोई सीक्रेट मिशन पर हो जो उसके मास्टर डांजो ने दिया हो। नारुतो बोलता है तो इसका मतलब है वो हमारे यूज कर रहा था ताकि वो ओरोचिमारू से मिल सके। यामाटो बोलता है मुझे धीरे धीरे यहाँ क्या हो रहा है सब समझ आ रहा है, मेरी बात सुनो। हो सकता है डांजो लीफ विलेज को तबाह करने का प्लान बना रहा हो और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।